सत्रदिक राजा के पास वापस आते हैं, उसको मणि देते हैं। उसने बहुत माफी मांगी। भगवान ने कहा मैंने माफ किया। बोले ऐसे नहीं, मैं एक ही शर्त पर मानूंगा कि आपने मुझे माफ किया, मेरी बेटी आपसे विवाह करना चाहती है। भगवान कहते हैं अरे मेरा हो चुका। बोले 2 हो गई, एक और सही। तो सत्रदिक राजा की पुत्री सत्यभामा के साथ भगवान का विवाह हुआ। इस प्रकार कालिंदी, वृंदा, सत्या, श्रुति, लक्ष्मणा, किसी न किसी कारण से भगवान के कुल 8 विवाह हुए। बचे कितने? 16,100। आइए उनके बारे में थोड़ी देर बाद जानते हैं। अब चलते हैं सुदामा जी की तरफ। कल हमने देखा कि भगवान गुरुकुल में सुदामा जी से मिलते हैं। 1 वर्ष बाद दोनों अपने अपने घर चले गए। सुदामा जी का विवाह हो गया, बच्चे हो गए। उसके बाद उनकी जिंदगी में दरिद्रता आती है, गरीबी, बहुत गरीबी। माने उनके घर में खाने को कुछ भी नहीं है, बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। तब उनकी पत्नी ने कहा कि आपने एक बार मुझसे कहा था कि कृष्ण आपके मित्र थे, आप एक साथ गुरुकुल में थे, आप उनके पास क्यों नहीं जाते, वो तो कुछ मदद करेंगे। सुदामा जी कहते हैं मांगने में नहीं जाऊंगा। अरे मैं इतने वर्षों तक उससे मिलने नहीं गया और आज दुख के दिन आए हैं तो मैं मांगने चला जाऊं। स्वार्थ की मित्रता मैंने नहीं करी है। ठीक है, पत्नी ने कहा मांगने मत जाओ, मिलकर आओ। उनसे क्या छिपा है, उनको तो सब पता है। तो बस मिलने जाओ, कहना कि मैं पास से गुजर रहा था तो मिलने आया हूं, और अब मिलने आया हूं और बताना नहीं है स्थिति कैसी है, तो कुछ ना कुछ तो साथ ले जाना पड़ेगा। तो सोचिए, खुद के घर में अन्न का दाना नहीं है, पर कैसे जैसे पत्नी ने आस पड़ोस इधर उधर से मांग कर छोटी सी चावल की पोटली तैयार करी कि ये भेंट स्वरूप देना, कि मिलने आए हैं तो कुछ खाली हाथ नहीं जाते किसी के घर।